अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से एक स्टूडेंट को एंटी टेस्ट के अंदर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब देखें, जिस तरीके से हम लोग आप लोग को वीडियोस के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट फ्रॉम नाउ, राइट नाउ, यही आप लोग का टाइम है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप लोग अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। वो क्यों कहते हैं हम लोग बार बार, आपको क्यों इस चीज़ की हम अपनी ये कैंपेन के थ्रू आप लोगों को क्यों बताना चाह रहे हैं, वो इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि इसमें आप लोग को बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। उसमें वन ऑफ द मेजर चैलेंज इज दैट कि सिलेबस होता है। जो सिलेबस आपने 2 साल में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकेंड ईयर में 2 साल लगा के पढ़ा, जिसके पेपर्स आप लोगों ने 3-3 महीने के टेस्ट सेशंस दे के, सेंड अप्स दे के, प्री बोर्ड्स दे कर फिर आप लोगों ने उनके एग्जाम्स को क्लियर किया है, वो सिलेबस आपने अभी फर्स्ट ईयर का दिया है और सेकेंड ईयर अभी आपने देना है। अब उसको भी प्रिपेयर करना है, उसके एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है, और अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना है तो आप लोग को उसकी प्रिपरेशंस भी करनी है, उसके एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस भी करनी है। तो ये आप लोगों के लिए अब एक बहुत बड़ी हर्डल है। आप लोगों को इतना बल्क अमाउंट ऑफ जो सिलेबस है आपने वो कवर करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। फर्स्ट ईयर का आपको जो आपने पढ़ लिया उसको अब आपने एंटी टेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, और सेकेंड ईयर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करना है, उसको एंटी टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये एक चैलेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है टेस्ट सिस्टम। अब इसकी जो टेस्ट का सिस्टम होता है वो होता है कॉन्सेप्चुअल और ज़्यादातर एमसीक्यूज बेस्ड होता है। अब देखिए, जो आप लोग के फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं जो आप लोग दे चुके हैं, आप लोगों ने अभी तक जितने एग्जाम्स दिए हैं उसके अंदर क्या होता है, आपके जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो आपके पेपर का 10 to 15% होता है। बाकी सारा बेस करता है आपकी सब्जेक्टिव पे, हाउ मच यू कैन रिमेंबर द होल टेक्स्ट देयर। बट एंटी टेस्ट के अंदर आप लोगों ने का जो एक टेस्ट होता है, जो आपका इम्तिहान होता है, वो ये होता है कि आप लोग की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। जितना अच्छा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही महारत के साथ आप वो एमसीक्यूज टाइमली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, सिर्फ सॉल्व नहीं कर सकेंगे, आप लोग टाइमली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब आप टेस्ट सिस्टम होता है बेस, उसके अंदर कोई सब्जेक्टिव नहीं होता। अगर आप नेस्ट के एंटी टेस्ट की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड होता है, उसके अंदर 200 एमसीक्यूज ही आपके जो होते हैं उसमें आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और एमसीक्यूज फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ई कैट की बात कर लें, उसके अंदर 100 एमसीक्यूज आते हैं, ईच मार्क्स कॉन्टेन, ईच एमसीक्यूज कैरी 4 मार्क्स, और अगर आप लोग का कोई एमसीक्यूज गलत हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके -5 हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का जो सा जीके का टेस्ट है वो आप लोग का होता है पेपर बेस्ड, और आप लोगों का होता है एयर यूनिवर्सिटी का ये सीबीटी होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। आप लोगों का फास्ट का टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो ये जितने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, या आप लोगों के प्यास का जो है वो भी पेपर बेस्ड होता है। तो ये सारे एमसीक्यू जो होते हैं, मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अब कंप्यूटर बेस्ड लेती हैं, और पेपर बेस्ड भी जो लेती हैं वो भी एमसीक्यूज मेजरली होते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों से डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि इसके ऊपर नोट लिखें, फलां डायग्राम बनाए, ये करें वो करें, ये चीजें नहीं आपसे पूछी जाती हैं। आप लोगों से पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट की बेसिस पे आप लोग एमसीक्यूज को कम टाइम में कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये है टाइम। Insufficient time, mostly universities conduct anti-test before and soon after board exams. अब आपके पास टाइम नहीं होता प्रिपेयर करने का, आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो करेंगे कैसे? देखें, आप लोगों के अक्टूबर से ऑलमोस्ट आप लोगों के जो रजिस्ट्रेशन है नेस्ट के लिए स्टार्ट हो जाती है, और दिसंबर में आप लोग का NET-1 होता है। अब देखिए, जब दिसंबर आता है तो आप लोगों का दिसंबर में अभी सिलेबस भी कंप्लीट, इवन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और जो अकेडमीज हैं उसके अंदर टेस्ट सेशन भी अभी स्टार्ट नहीं हुए होते, क्योंकि अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होता सेकेंड ईयर का, और नेक्स्ट का टेस्ट आ जाता है। अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ये बात आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट से फारिग हुए, नेक्स्ट का NET-1 दे दें, NET-2 दे दें। अब ये दो आप लोग दे के फारिग नहीं होंगे, मार्च में ई कैट अनाउंस हो जाए, ई कैट का टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, उसकी फेब के अंदर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आती है, और मार्च के अंदर उसका ऑलमोस्ट 10 या 11 मार्च तक जो है आप लोगों का, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ ई कैट, वो मार्च के आप लोग का ई कैट कंडक्ट हो जाता है। ठीक है,
फिर आप लोग जब उसके बाद आप लोगों के ऑलमोस्ट अप्रैल के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम्स के फौरन बाद ई कैट 2 होता है। फिर ई कैट 2 खत्म होता है तो आप लोगों का फास्ट के टेस्ट होता है। फिर आप लोग का प्यास का टेस्ट भी आ जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप लोग का बोर्ड एग्जाम से पहले एक होता है, एक बाद में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से आप लोगों के जो एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट हैं वो भी आ जाते हैं। फिर जो रेगुलर एनटीएस है वो भी आ जाता है। अब देखिए, मैंने अभी आप लोग को ये जो इतनी स्लॉट बताई है, ऑलमोस्ट दिसंबर से मैंने जो आप लोग को लेके आप लोग को मैंने जुलाई तक की स्लॉट जो बताई है, सारी आप लोगों की ऑक्यूपाइड है। अगर आप लोगों ने टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना है, सारी आपकी ऑक्यूपाइड है। वेयर इज योर बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन टाइम? अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को टाइम दे देंगे, एंटी टेस्ट को दे नहीं पाएंगे, क्या करेंगे आप? एंटी टेस्ट के अंदर कि अगर आपका अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हो सकेगा। हाउ वुड यू गेट एडमिशन इन टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज? कैसे लेंगे आप लोग एडमिशन? आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये जो ये बात बताई है ना, ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोग को ये नहीं रिकमेंड करी कि आप लोग अभी किस बैच को ज्वाइन करो या क्या करो। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि अभी से आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं अभी आप लोगों को कोई ऐसी सजेशन नहीं दे रही कि आप लोग कोई बैच ज्वाइन करो, ये सेशन ज्वाइन कर लो, वो कर लो। अब देखें, एंटी टेस्ट क्या आप लोग किसी भी बैच को ज्वाइन करके पढ़े या आप लोग किसी एकेडमी को ज्वाइन करके पढ़े, करना आपको खुद पढ़ना ही पड़ेगा। जो आप लोगों को जहां भी पढ़ाया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, उसको ध्यान से पढ़ना, समझना, उसकी प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपने लेना है। किसी भी एकेडमी ने जो पढ़ाया है वो आप लोग के दिमागों में घोल के पिलाना नहीं है। जो करना है आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, द मोर यू डू प्रैक्टिस, द मोर यू विल बी ग्रिप, यू विल हैव द ग्रिप ऑन योर एमसीक्यूज। आप लोग उतनी जल्दी एमसीक्यूज को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने एक और चैलेंज बता दिया कि आप लोगों का जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपके पास टाइम कम रह जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे कंपटीशन। अब नेशनल लेवल पे इसका इंटेंस कंपटीशन होता जा रहा है। नस्ट के अंदर देखें, अब आप नस्ट की बात करें तो नस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये अब तक की टॉप रैंक इंजीनियरिंग बड़ी बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। तो अब अगर इसके अंदर आप बात करें तो देखिए, इसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लोग भी ज्वाइन करते हैं। इसके अंदर आप लोग को सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनली भी लोग नेस्ट को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब नेस्ट के अंदर एनईटीज होते हैं, एनईटीज के अलावा वो एसीटीज होते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे नेस्ट के अंदर, अब नेस्ट के अंदर अगर फिर बिल फर्ज 8000 बच्चा भी अगर अप्लाई कर रहा है तो 8000 के 8000 ने तो नहीं ना नेस्ट में चला जाना, या 8000 के 8000 स्टूडेंट्स ने तो कंप्यूटर साइंस में नहीं चला जाना ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो कंप्यूटर साइंस की तरफ है। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर के फील्ड में जाने के लिए आपको एक बहुत टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। वो टफ कंपटीशन यही है कि आप लोगों को नेस्ट के टेस्ट के अंदर 170 प्लस क्रॉस करने होंगे। अभी तक जितने स्टूडेंट्स ने एनईटीज दिए हैं, इससे पहले जो देते रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग 150 को क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस ईयर हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने 170 क्रॉस कर दिया। अब आपकी बारी है कि आपने भी 170 क्रॉस करना है, 180 तक जाएं। आप लोग जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? तो आप लोग को इस तरह के कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। अब अगर आप लोग ई कैट की बात करें, ई कैट के अंदर भी कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। कंप्यूटर साइंस का मेरिट बहुत ज्यादा हाई हो गया है। यूईटी के अंदर भी 84 तक चला गया है पहली मेरिट लिस्ट में ही। अभी नेक्स्ट की मेरिट लिस्ट अनाउंस होनी है। ठीक है, तो अब देखें कितना कंपटीशन बढ़ गया। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट यूईटी का मेरिट 82% था कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट्स को से हट के। फिर अगर अभी इस साल 2025 के अंदर चूंकि स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा ई कैट 1 में ही मार्क्स आ गए थे, तो उसकी बेसिस पे उनका एडमिशन जो था, जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स थे उनके 300 प्लस प्लस तो मार्क्स उनके वहीं पे आ गए थे ई कैट 1 में। उन्होंने उसकी बेसिस पे ही अप्लाई कर दिया और उसकी बेसिस पे उन लोगों के इतने अच्छे अच्छे एग्रीगेट्स बन गया। तो इस साल देखें कंप्यूटर साइंस का मेरिट कितना हाई हो गया। हालांकि यूईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस की सीट्स भी बढ़ गई हैं, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अलावा जो और भी कंप्यूटिंग फील्ड्स हैं वो भी ऐड हो गई हैं। स्टिल इस साल मेरिट जो है 2% मजीद बढ़ गया। ठीक है, ये 2% बहुत बड़ी बात होती है। 2% किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्रीगेट और मेरिट के अंदर 2% बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पॉइंट्स में गिरना जो है ना वो माइनर डिफरेंस है।
ठीक है? ये आप लोगों के कॉम्पिटिशन्स जो है ये आप लोगों का ये भी एक चैलेंज है। फिर ये है कि सिलेक्शन। अब देखें, अब नेस्ट है उसने अपनी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उन्होंने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको स्पेसिफाई कर दिया है। अब उसके अंदर उन्होंने उनको भी देखना है, जो नॉन पंजाब डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो होंगे जो अदर प्रोविंसेस के माइनॉरिटीज़ होंगी, कोई आर्मी के या डिसीज़्ड जिन जो स्टूडेंट्स होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, उनके जो बच्चे होते हैं, या फिर इस तरीके से जो स्पेशल कैटेगरीज़ आ जाती हैं, इनके लिए भी कोटा इन्होंने अपना स्पेसिफाई करना होता है। तो इसके अलावा बेशक नॉर्मल जो है उनकी सीट्स ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड की बात कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें, अब 8,000 बच्चे अगर नेस्ट में अप्लाई करें तो 8,000 इलेक्ट्रिकल में तो नहीं जाके बैठ सकते ना ही वो 8,000 के 8,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाके बैठ सकते हैं। तो ये भी एक मसला है कि अप्लाई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो होती है वो टारगेटेड स्टूडेंट्स की हो पाती है। और वो कैसे हो सकती है? जिन स्टूडेंट्स ने जितना अच्छा एग्रीगेट बनाया होता है, वो उतने अच्छे अपनी टारगेटेड इंस्टीट्यूट्स के अंदर, अपनी स्पेसिफाइड सीट्स के अंदर, अपनी सिलेक्टेड सीट्स के अंदर बैठ जाते हैं। ठीक है? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आप लोगों को पास एजुकेशन से इंट्रोड्यूस अगर मैं करवाऊँ तो पाकिस्तान नंबर 1 क्रिएटिव एंट्री टेस्ट सिस्टम, जिसका 10 इयर्स ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस है और एंट्री टेस्ट के अंदर ये एक्सपर्ट हैं, और हमारे बैचेस से पढ़े हुए स्टूडेंट्स टॉपर्स स्टूडेंट्स निकलते हैं, टॉपर्स। और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम जो है वो टॉपर्स के रिजल्ट से भरा हुआ है। आप लोग कोई भी हाइलाइट्स को जाकर देख लें, उनकी स्टोरीज देख लें, पोस्ट देख लें, रील्स देख लें, उसके अंदर आप लोगों को हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे बैचेस से पढ़े हुए स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मिल जाएंगे, हमारे बैचेस के पढ़े हुए टॉपर्स मिल जाएंगे, पोजीशन होल्डर्स मिल जाएंगे, हाईएस्ट अचीवर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को हमारे बैच के अंदर, आप लोग हमारे सेशन के अंदर या हमारे जो पास टीम है उसके अंदर हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, जो एंट्री टेस्ट के एक्सपर्ट टीचर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की एक्सक्लूसिव कैरियर गाइडेंस भी होती है। आप लोगों को सिर्फ एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करवाई जाती, आप लोगों को करियर के हवाले से गाइड भी किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की वजह से, ये हमारा जो एक एनालिसिस है कि स्टूडेंट्स को हम लोग गैप ईयर से जाने की तरफ जाने से बचाने के लिए हम लोग उनकी करियर काउंसलिंग इस तरीके से कर देते हैं कि वो गैप ईयर की तरफ जाने का नहीं सोचते हैं। ठीक है? गैप ईयर जो होती है ये ज़्यादातर केसेस में अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है? इसके बाद आप लोगों की सिलेबस कवरेज और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ये आप लोग की पैरेलल चीज़ें चलती हैं। ना तो आप लोगों के सिलेबस कवरेज पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ होता है और ना ही आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। आप लोगों का हर लाइव लेक्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करवाया जाता है? आप लोगों को एक पढ़ाया जाता है टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड जो जिस एंट्री टेस्ट के अंदर उस टॉपिक में से जिस डिफिकल्टी लेवल के, जिस साइकी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एग्जैक्टली क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए जाते हैं क्लास के अंदर, लाइव लेक्चर के अंदर। ठीक है? फिर उसके बाद जब आप लोग का लेक्चर हो जाता है, 2 दिन में आप लोग का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जब आप लोग का फर्स्ट हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है 1 दिन में, तो उसके उतनी वर्कशीट जो है आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाती है। अब उस वर्कशीट के अंदर वो तमाम टॉपिक्स जो अपने आज के लेक्चर में पढ़े हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं वो पास्ट पेपर से जो एमसीक्यूज हैं वो उस वर्कशीट में अवेलेबल होंगे। तो वो आप लोगों ने उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो आपको नहीं समझ आ रही वो आप हमारे टीचर्स के साथ, टीचर्स गाइडेंस आप लोगों के पास 24/7 आवर सपोर्ट मौजूद है। आप टीचर से पूछ सकते हैं आप लोग को जो समझ नहीं आ रही। फिर आप लोग की जब वर्कशीट्स हो जाती हैं, फिर जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप लोग का होता है टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट। जब आप लोग की बुक हाफ हो जाती है, फिर आप लोगों की जो होती है आप लोगों का क्वार्टर हाफ बुक होता है, फिर हाफ बुक पहले क्वार्टर हाफ बुक होता है, फिर हाफ बुक होता है, फिर फुल बुक होता है। और इसके अंदर आप लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस भी हो जाती है, रिगरस जो कॉन्टिन्यूस एवेल्युएशन भी होती रहती है, और रिगरस आप लोग की प्रैक्टिस भी होती रहती है।
इसके बाद नेक्स्ट ये है कि आप लोगों को एक तो एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को जो पास एजुकेशन के अंदर एक न्यूली एडेड फीचर्स मिलेंगे इस ईयर, जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ये कि हम लोगों का एक एलएमएस होगा जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी एंटी टेस्ट के हवाले से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की अगर बात करें तो उसके लिए कैरियर काउंसलर्स आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं और टीचर सपोर्ट आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। तो ये है तमाम पास एजुकेशन के बैच के फीचर्स। तो अगर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट चांस है आप लोग अपनी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा बैच की डिटेल्स के लिए आप लोग इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304 066 000 पे कॉन्टेक्ट करके आप बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। हमारा बैच फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।